आधुनिक दौर में जहां लोग रोजगार के नए नए साधन तलाश रहे हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में आज भी सदियों पुरानी एक अनोखी परंपरा जीवित है। यहाँ ग्रामीण नदी की रेत में सोने की महीन कण खोजकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तड़के सुबह से लेकर शाम तक चलने वाली यह मेहनत सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं बल्कि उनकी सांस्कृतिक विरासत भी है। देखिए सौरभ नामदेव की यह खास रिपोर्ट। कबीरधाम जिले के वनांचल क्षेत्र रेंगाखार जंगल से लगे रामपुर शिवंगी गांव की बाग नदी में इन दिनों एक अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। सूरज निकलने से पहले ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे टोकरी छलनी अर्थात जिसे स्थानीय भाषा में डोंगी और फावड़ा लेकर नदी तट पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद शुरू होती है रेत में छिपे सोने के महीन कणों की तलाश। घंटों तक नदी की रेत को धोकर और छानकर ये लोग सोने के बेहद छोटे छोटे कण इकट्ठा करते हैं। मध्य प्रदेश के मंडई बोदा क्षेत्र से आकर कई परिवार वर्षों से यही काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह हुनर उन्हें अपने पूर्वजों से विरासत में मिला है, जिसे आज भी पूरी मेहनत और विश्वास के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार बाढ़ के बाद नदी की रेत में सोना अधिक मात्रा में मिलता है, लेकिन अभी बाढ़ नहीं आया। इसके बावजूद उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी है। कई बार उन्हें एक दिन की मजदूरी जितनी आमदनी हो जाती है तो कभी 2 दिनों की मजदूरी के बरामद सोना भी मिल जाता है। जो भी सोना मिलता है उसे स्थानीय बाजार में बेचकर परिवार का खर्चा चलाया जाता है। नदी किनारे दिन भर रेत छानते इन ग्रामीणों की मेहनत यह बताती है कि परंपरा और आजीविका का रिश्ता कितना गहरा है। बदलते समय में भी यह अनोखी परंपरा कबीरधाम की संस्कृति पहचान को जीवित रखते हुए है। जैसे हमन भैया जैसे रेता है नहीं क्या, रेतल थोड़ा सा ज्यादा रेता रहता नहीं का, रेतल थोड़ा साइड टू के ऊपर केला फेंका था हमन और नीचे कल हम कमा था थोड़ा पतला करके काहे कि इतना रेता में कमाबो तो कितना रेता हम झारबो तो थोड़ा का झरा था ये सोना कतेक दिन से है झरा ये तो हमार तो दादी परदादी तक तो काम करते हैं इन झोड़ी नाला में। तो कतेक कमा लेते हैं निकालते हैं भाई वो 250-300 कभी 400 कभी 500 हो गए तो बस रोजी। तो अभी तक कतेक निकाल रहे हो अभी तक के अंदाजा? अभी हम लोग खुद पता नहीं है भैया कितना का बेचें कितना खाए कितना का ओकर हिसाब तो के रोजी के हिसाब से रोजी निकल जाते हैं इसे। हाँ रोजी निकल जाते हैं हम लोग। तो कहाँ से आता है वो कहाँ निकालते ये हमन मंडे बोदा। अच्छा कहाँ निकालते हैं ये बागनंदी ले है नहीं क्या? ये कौन सा जगह है? ये बागनंदी है यहाँ। बागनंदी हम सोना झारथन हल्दी सही पिसान रथ है वो मिलता है वही चला रोजी रोटी जग जाते हैं 400-500 रोजी जगता है। अच्छा कौन सा जगह है ये? रामपुर सिवनी है। रामपुर कहाँ से आते हो? कब से काम कर रहे थे? बहुत दिन से हो गए। मंडई बोदा से आते। अच्छा कतने दिन हो गए यहाँ काम करत? बहुत दिन हो गए 4 साल 5 साल हो गए। तो यहाँ जानकारी किससे मिली यहाँ के सोना? पहले हमार पुरखा मान करत रहे वही चला कर करके उन गला सीखे ने हम गला सीखे हम पुरखोती मन सिखाई ने कैसे रोजी रोटी निकल जाते 400-500 रोजी। तो कतक तक कमा रहे हो अभी तक के? अभी हम 4-5 डोंगी कमाए हम। हमन रेता नहीं निकालत हन, रेता ला जैसे ऊपर में रहते रहता है ऊपर ले रेता ला हटा देते हैं और नीचे में जो थोड़ा सी रहते रेता बचते तेला रापा में खरोच के निकालते हैं। ओला जैसे डोंगी से ही रहते हमारे काम करे के सामान तेन में ओला धो के कटोटी में रख के ओला धोते हैं तो धोए के बाद निकलते सोना कच्ची वाले। तो ये किसे पता चली से कि यहाँ सोना वगैरह निकलते रहते? यहाँ हमारे बाप दादा मन सब पहले करते हैं वह तेन ला हमू देखते हैं तो हमू सीखे हैं तो हमू करते हैं। अभी तक कतक निकल गए सही? अभी तक वही मिलीग्राम में निकले हुई कोई डोंगी के 200 मिली कोई डोंगी के 300 मिली ऐसे निकलते हुई। अच्छा जैसे आज काम करे हो कते कर निकल गए? आज तो हमला नहीं मिली से काली मतलब परसों पाए रहे
जैसे शनिवार के इतवार के हम लोग छुट्टी करते हैं। हाँ, तो यहाँ पे कौन सी जगह है यार? यहाँ रामपुर सिवनी की सीमा में आते हैं, फिर हम बाग नदी का था। नदी की रेत में सोने की तलाश केवल रोजगार नहीं बल्कि पीढ़ियों से चली आ रही एक विरासत है जिसे ग्रामीण आज भी पूरे समर्पण के साथ निभा रहे हैं।